सभी को जय मसीह की। आज एक नए विषय के साथ, जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं, गॉड हमारा विषय है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी दिव्य शक्ति पर विश्वास करते हैं, और जो अदृश्य है मनुष्य की सब शक्तियों से बढ़कर है। वरन वैज्ञानिक लोग भी किसी न किसी चीज पर उनका भी विश्वास व्यक्तिगत होता होगा। उसी प्रकार एक मसीही विश्वासी का एकमात्र सच्चे, जीवित, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता, जीवन देने वाला और सर्वोच्च दिव्य ईश्वर को परमेश्वर कहा जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, और इसके हम परमेश्वर के अस्तित्व है उसका प्रमाण हम कुछ बातों के द्वारा देखेंगे। बहुत से लोग जो उसके अस्तित्व के प्रमाण को नकार देते हैं, वो लोग ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग होते हैं। कुछ आस्तिक, कुछ नास्तिक और कुछ अन्य ग्रुप में गिने जाते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसके अस्तित्व का प्रमाण को हम लोग प्रूव करते हैं। रचना के सिद्धांत के द्वारा हम देखते हैं हर एक वस्तु का कोई न कोई बनाने वाला होता है। मनुष्य एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बना सकता है, लेकिन परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना किया, और ये परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करती है कि परमेश्वर है। हम उसके वचन में देखते हैं। और संपूर्ण सृष्टि का जो सिद्धांत है, सृष्टि और रचना में अंतर होता है। सृष्टि का अर्थ है कुछ नहीं है, जीरो से लेकर बनाना, लेकिन रचना की बात होती है तो कोई वस्तु को लेकर दूसरे वस्तु की रचना करना, निर्माण करना रचना है। हमारा परमेश्वर कुछ नहीं था, लेकिन उसने सृष्टि को बनाया, रात और दिन बनाया, मौसम बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, सब चीज को स्थिर किया, समुद्र को बनाया। ये परमेश्वर है। जीवन के सिद्धांत के द्वारा देखते हैं तो जीवन के सिद्धांत, इसमें जीवन से ही जीवन उत्पन्न होती है। निर्जीव जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकता, और जीवित प्राणी ही अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत के द्वारा भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है जीवित है और उसके अस्तित्व के प्रमाणित करती है। मनुष्य के जो रंग रूप है, मनुष्य का जो स्वभाव है, उसको देखकर हम प्रमाणित कर सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे, और ऐसा करके उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। सामाजिक प्रमाण भी है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने समानता में बनाया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ संगति करे, सहभागी रहे, उसके साथ मिले जुले, उसके साथ बातचीत करे, क्योंकि परमेश्वर सामाजिक प्राणी है। ये बात सब प्रमाणित करता है कि परमेश्वर है, उसके अस्तित्व का प्रमाण है। लेकिन परमेश्वर जो है एक परमेश्वर है, लेकिन उसका व्यक्तित्व तीन है। वो तीन व्यक्तित्व के साथ अपने आप में अद्वैत परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है। आप कंफ्यूज मत होइए, एक ही परमेश्वर है, लेकिन उनका काम तीन तरीके से है। वो तीन तरीके से कार्य करता है, इसलिए उसका तीन व्यक्तित्व पाया जाता है। उसको हम पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से त्रिएक परमेश्वर जानते हैं। त्रिएक या त्रिएकत्व दोनों शब्द बाइबिल में नहीं मिलता, लेकिन बाइबिल में बहुत सुंदर तरीके से कई जगह इस चीज को बताया गया है, और इस चीज का उदाहरण दिया गया है, इस चीज को प्रूफ किया, प्रमाणित किया गया है कि पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा, तीनों अपने आप में एक है। तीनों का काम अलग है, तीनों का गुण अलग है, तीनों की क्षमता अलग है, लेकिन तीनों एक ही परमेश्वर है। तो सबसे पहले हम पिता परमेश्वर के बारे में देखते हैं। तो पिता परमेश्वर जो है वो क्रिएटर, सृष्टि करता है, वो प्लान बनाता है। पुत्र परमेश्वर आज्ञाकारी है, वो उस प्लान को, उस कार्य को पूरा करता है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है पिता और पुत्र दोनों की सहायता करता है, वो उनका आज्ञाकारी है। तो मेरे प्रियो, हम इस त्रिएकता को एकता में देखते हैं। उनमें कोई विरोधाभास नहीं है, उनमें कोई फूट नहीं है, वो तीनों एक ही हैं।
कुछ घटनाओं के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों एक हैं। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो वहाँ पर लिखा हुआ है, बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आया और देखो आकाश खुल गया। उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। पिता जो वहाँ पर स्वर्ग से बोल रहा था, पुत्र जो है बपतिस्मा ले रहा था और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतर रहा था उसके ऊपर। तो तीनों इस जगह पर इस घटना में उपस्थित थे। प्रभु यीशु मसीह की अंतिम जो महान आदेश है, महान आज्ञा बोलते हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र है। इसलिए जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम आशीष वचन बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, तो इसमें भी हम तीनों को सम्मिलित करते हैं। सृष्टि की जब रचना हुई तो परमेश्वर बोल रहा था, पवित्र आत्मा उस चीज को कर रहा था और जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और वचन जो यीशु मसीह था वो वचन जो है प्रगटीकरण कर रहा था। और वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन प्रभु यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के देह धारण में परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 आप सब जानते हैं, परमेश्वर के पुत्र जो है संसार में उत्पन्न हुआ शरीर धारण करके कुंवारी मरियम के द्वारा, आप सब जानते हैं। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण में आया। तो वहां पर भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का रोल था। मनुष्य का जब उद्धार होता है उस प्रक्रिया में भी पिता का रोल, पिता के सामने लोग जो है स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को, पुत्र को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा जो है उनके हृदय को कायल करता है। वचन को जब सुनते हैं तो कायल करता है। तो तीनों का वहाँ पर भूमिका होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पिता से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना करने में अगुवाई करता है, सहायता देता है, आहें भर भर के हमको करता है, वो है पवित्र आत्मा। तो तीनों जो है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और तीनों का काम होता है। तो मेरे प्रियो, त्रिएकता में भी एकता है और तीन ईश्वर नहीं है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। पिता सर्वोच्च है, पुत्र जो है आज्ञा मानता है, पवित्र आत्मा और पुत्र और पिता दोनों के अधीन है, पुत्र की सहायता करता है और पिता और पुत्र की महिमा करता है पवित्र आत्मा। तो इसलिए मेरे प्रियो, इसमें आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका कोई नाम नहीं है, वो कोई नाम नहीं, वो अपने आप में उसका अस्तित्व है। बाइबिल में लोगों ने उनका नाम जानना चाहा। मूसा ने पूछा कि मैं आप कैसे जानूं, तो उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम मैं हूँ। हम उसको उसके नाम से नहीं जान सकते, इसलिए उसको इब्रानी भाषा में यहोवा लिखा गया, तो उसको हिंदी में यहोवा शब्द ट्रांसलेट किया गया, लेकिन वो उसका नाम नहीं है, उसको बस जानने के लिए कहा गया। जिसके साथ जैसा परमेश्वर ने व्यवहार किया, जिसके साथ जैसा परमेश्वर ने काम किया, उसने वैसा नाम रख दिया। अब्राहम को कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और उनके वंशज को कहा मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मतलब लोगों को उनके दादा परदादाओं का नाम ले रहा था, मैं उनका परमेश्वर हूँ और तुम मुझे पहचानो, मेरी आज्ञा को मानो, मेरे अनुसार चलो, ऐसा करके। तो जिनको युद्ध में जिताता तो वो यहोवा निसी बोलते, जिनको पूर्ति करता तो यहोवा उनका नाम देते कहे, उनको चंगा करता तो यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा इरे उपाय किया। तो ऐसे करके लोगों ने उसको अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन ये उनका उपनाम है, परमेश्वर का कोई नाम। परमेश्वर कहने से ईश्वरों का ईश्वर, परम ईश्वर मतलब परमेश्वर होता है, सर्वोच्च, ये भी उसका नाम नहीं है, ये उसके सम्मान में लिया जाने वाला एक शब्द है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने आप में महान है, हम उसको समझ नहीं सकते। वो अविनाशी, अनंत, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, सब कुछ वही है। वो स्थिर है, न उसको किसी ने बनाया, न उसको कोई बिगाड़ सकता, न वो कभी मरता, न कभी मिटता, न वो कुछ नहीं होता। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे पिता परमेश्वर के गुण क्या है, पिता परमेश्वर के चरित्र क्या है, पिता परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो आज हम परमेश्वर के बारे में देखें। जरूर मैं आशा करता हूँ आज कुछ सीखे होंगे, आप आशीषित होंगे और परमेश्वर पिता को अच्छे से समझ सके होंगे।
प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।